Good afternoon, all of you. Today we discuss about third condition of P&L appropriation account. First part basic हमने कंप्लीट किया. सेकंड पार्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन P&L appropriation की, जिसमें सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. लास्ट वीडियो में हमने इसे कंप्लीट किया. थर्ड कंडीशन हमारे P&L appropriation की, इन एडुकेट प्रॉफिट. मोस्टली स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में डाउट रहता है. डाउट किस टाइप का? इन एडुकेट प्रॉफिट का मतलब आपकी फर्म को प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है फर्म की जितनी लायबिलिटी पे करने के लिए. सपोज दैट फर्म के पास प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 1000 रुपीज. फर्म को पे करने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा सभी को मिलाकर 3000 रुपीज. अब आपके पास है 1000, पे करने 3000, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्या कुछ पार्ट देंगे, कुछ एम्प्लॉइज को हम प्रॉफिट पे करेंगे या सभी को करेंगे. अगर सभी को प्रॉफिट पे होगा तो कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो इस वीडियो में हम ये प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में सीखेंगे. आइए हम कंटिन्यू करते हैं. इन एडुकेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन की लास्ट कंडीशन. जैसा मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन को इजी करने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. ओके, तो थर्ड पार्ट हमारा लास्ट पार्ट है. इन एडुकेट प्रॉफिट. प्रॉफिट इज अवेलेबल, प्रॉफिट है बट क्या नहीं है, एडुकेट दैट मींस सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है आपके पास. मतलब आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है, आपको पे ज्यादा करना है बट फर्म में प्रॉफिट कम है. उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए एडजस्टमेंट. 2 टाइप्स में एडजस्टमेंट होंगे, एज ए चार्ज, एज ए एप्रोप्रिएशन. अगर कंडीशन आती है एज ए चार्ज, क्या आता है क्वेश्चन में, एज ए चार्ज, तो उस कंडीशन में क्या है, गिवन एट ऑल कोर्सेज इवन इफ देयर इज लॉस. आपके पास प्रॉफिट है, लॉस है, कोई मतलब नहीं, आपको पे करना पड़ेगा. तो ये वाली जो कंडीशन है ट्रीट करती है P&L अकाउंट को. P&L अकाउंट दैट मींस हमने पढ़ा था P&L एप्रोप्रिएशन से भी पहले क्या बनता है, P&L अकाउंट. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हैं जो P&L अकाउंट से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उस प्रॉफिट में से P&L एक्सपेंसेस को पे करते थे, फिर जो प्रॉफिट बचता था उसे P&L एप्रोप्रिएशन में लेके आते थे, फिर लास्ट में जो बचता था P&L एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता था उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपके पार्टनर. ठीक है. अब ये कंडीशन है एज ए चार्ज. मैंने क्या कहा है कि P&L से ट्रीट करते. देखिए P&L में जो एक्सपेंसेस आएंगे वो थर्ड पार्टी के एक्सपेंसेस हैं. थर्ड पार्टी दैट मींस जो पार्टनर के एक्सपेंसेस थे. पार्टनरशिप की बात चल रही है. पार्टनरशिप में जो पार्टनर के एक्सपेंसेस थे हमने पढ़ा, वो किस में जाते थे, आपके P&L एप्रोप्रिएशन में. और पार्टनर के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं, सैलरी के बताए थे, सैलरी एज ए एम्प्लॉई अगर दे रखा है तो किस में जाएगी, आपकी P&L अकाउंट में. अगर सैलरी पार्टनर की है तो P&L एप्रोप्रिएशन. क्लियर. P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर के खर्चे और पार्टनर्स के अलावा जो भी हमसे ट्रीट करेगा वो क्या होगा, हमारे लिए थर्ड पार्टी. अब देखिए सैलरी देनी है एम्प्लॉइज को. क्या एम्प्लॉइज आपका वेट करेंगे कि फर्म को प्रॉफिट होगा तो मैं सैलरी लूंगा? नहीं वेट करेंगे, वो आपसे सैलरी लेंगे. फिर चाहे आपका प्रॉफिट है चाहे आपका लॉस है, वो हम P&L में उसको देंगे. सेकंड, अगर कोई आपका बैंक का लोन है तो बैंक आपका वेट नहीं करेगा कि आपकी फर्म को प्रॉफिट होगा तो मैं आपका लोन ले लूंगा, वो आपसे लोन लेगा. आपने बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है, ओनर आया आफ्टर द मंथ आपसे कहा भैया 1 महीना हो गया मुझे रेंट दो, तो वो भी आपसे रेंट लेगा. तो ऐसे एक्सपेंसेस जो P&L में आएंगे वो तो आपको देने ही देने हैं. क्लियर बात. एज ए चार्ज दैट मींस गिवन एट ऑल कोर्सेज इवन इफ देयर इज लॉसेस. देखो P&L के जो एक्सपेंसेस है वो तो आपको सपोज दैट फर्म को 10,000 का लॉस हुआ. ठीक है. उसके बाद सैलरी टू एम्प्लॉइज, लोन एक्सेट्रा जो P&L के एक्सपेंसेस है 40,000 थे. ओके. तो 10,000 का लॉस ऑलरेडी फर्म के पास है, तो फिर भी फर्म उस 40,000 के एक्सपेंसेस को बियर करेगी. ओके. तो फर्म का टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 10 पहले था 40 है 50,000. ये 50,000 किस अकाउंट में जाएगा, आगे P&L एप्रोप्रिएशन. क्लियर. सेकंड, एज ए एप्रोप्रिएशन. एज ए एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल. मतलब आप तब दोगे जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है. प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो मत दो. दैट मींस ये जो कंडीशन है ये ट्रीट करती है हमारी P&L एप्रोप्रिएशन. ओके. कैसे ट्रीट करते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे. देखो
तो दो चीज का ध्यान रखना, देखो लॉस हुआ है आपको, पी एंड एल के एक्सपेंसेस तो पे करने ही करने हैं, ओके। अब रही बात पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में एक्सपेंसेस कौन से आते हैं, चार टाइप्स मैंने आपको बताए थे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। क्या ये भी वैसे ही पे होंगे जो हमने पी एंड एल के एक्सपेंसेस पे किए हैं? पी एंड एल के तो क्लियर हो गया ना, अभी आपको पे करना ही करना है, चाहे आपको लॉस ही क्यों ना हो, ओके। अब उसके बाद रही बात पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं वो हम कैसे पे करेंगे अगर फर्म के पास एडुकेट प्रॉफिट नहीं है या लॉस है, उस कंडीशन में ये दो चीज एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। कैसे होंगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में ये क्लियर होगा आपका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी भी मैं मानता हूं, अभी ये थ्योरी से आपको 50% क्लियर हुआ होगा। अब आपका 100% कब क्लियर होगा, जब हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई टू पार्टनर्स हैं, ओके। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, ओके। कैपिटल इंट्रोड्यूस की मिस्टर एक्स ने 20,000, मिस्टर वाई ने 10,000, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, इजी है, अभी तक हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये कंडीशन हमें इजी लग रही है, अभी पे कर देंगे, ओके। नेट प्रॉफिट है फर्म का 1500 रुपीज, ओके। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है, यही कर ली क्वेश्चन में। 20,000 है, 20,000 का 6% 1200 किसको देने हैं, मिस्टर एक्स को, और 10,000 का 6% 600 किसको देने, मिस्टर वाई को। अब देखिए फर्म के पास प्रॉफिट कितना है 1500, फर्म को पे कितना करना है 1800। अब इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, अगर इस कंडीशन में अब क्या होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कंसेप्ट है। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर। अब देखो दो कंडीशन नीचे दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 6% पर एनम, फर्स्ट कंडीशन आपको दे रहा है। सेकंड कंडीशन, दो क्वेश्चन इसी में आपको दो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा दे रखा है आपको 6% पर एनम, सेकंड कह रहा है एग्रीमेंट है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। अब ये वर्ड क्या लगा है, चार्ज, यही मैं आपको समझाने वाला था। देखो दो वर्ड देगा, या तो चार्ज देगा या क्या देगा, एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। आप ये देखोगे कि इसके आगे लगा क्या है, इसके आगे चार्ज लगा है या एप्रोप्रिएशन लगा है। अगर चार्ज लगा है तो हमारी थ्योरी क्या कहती है, चाहे प्रॉफिट हो, एडुकेट ना हो, इवन चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो, आपको पे करना पड़ेगा, ओके। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या कहा था, अगर इन वर्ड्स के आगे एप्रोप्रिएशन लगे हो, एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब क्लियर हुआ होगा आपका 70%, 50 से 70%। होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चार्ज वर्ड लगा है तो देना ही देना है, एप्रोप्रिएशन वर्ड लगा है तो क्या है, अगर है तो दे दो, नहीं तो मत दो, ओके। अब यहां तो चार्ज वर्ड लगा है, ये तो हम पे कर देंगे, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इनएडुकेटेड है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉल्यूशन में देखेंगे। बट फर्स्ट कंडीशन में आप पूछोगे सर इसमें तो कुछ लगा ही नहीं, ना चार्ज लगा ना एप्रोप्रिएशन लगा, तो हम ये मानेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। अगर इसके आगे कुछ भी नहीं लगा तो हम कौन सी कंडीशन मानेंगे, एप्रोप्रिएशन वाली कंडीशन ही मानेंगे। है तो दे दो, अदरवाइज मत देखो। देखो सिंपल सी बात है, भी फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, फिर भी हम प्रॉफिट अगर पार्टनर्स को देंगे, फर्म तो हमारी है ना, फर्म तो हमारी है, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बात क्या हुई, अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट नहीं है लॉस है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो कैपिटल तो हमारी लगेगी ना। अगर हमारी फर्म में लॉस है, उस लॉस को पूरा करने के लिए हम घर से कैपिटल तो लेके आएंगे। मतलब क्या होगा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, एक जेब में डाला और दूसरी जेब से क्या निकाला, बाहर निकाल के किसको दे दिया, फर्म को, ठीक है, वैसे समझाया मैंने। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स के आगे कुछ भी नहीं लगा तो हम कौन सी कंडीशन मानेंगे, एप्रोप्रिएशन की कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी एप्रोप्रिएशन है,
दैट मीन्स है तो दे दो, अदरवाइज मत दो। सेकंड कंडीशन चार्ज है, मतलब आपके पास 1500 रुपए हैं, हमें देने 1800, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोल्यूशन में देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया एज पर रूल, क्रेडिट बाय पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट आपका ये 1500 है, इस 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल कितना पे करना है, हमने जो पे करना है कितने मनी पे करनी है 1800, ओके। इसमें से कैसे कैसे पे करनी है, 1200 तो एक्स को, 600 वाई को, लेकिन कंडीशन कौन सी है, एप्रोप्रिएशन, गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। अब इस कंडीशन में प्रॉफिट है तो दे दो, प्रॉफिट है ना, कितना है हमारा 1500, तो हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करेंगे, 1800 की बजाय कितना पे करेंगे, जितना है मतलब 1500 पे करेंगे। अब बात आती है कि इस 1500 को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ये बात ध्यान रखना, जो ये 1500 डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट क्या नहीं है, एडुकेट नहीं है, तो ये जो 1500 है, एप्रोप्रिएशन की कंडीशन क्या कहती है, गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल। आपके पास प्रॉफिट है, कितना है 1500, 1800 पे करना था, सफिशिएंट नहीं है, तो हम पार्टनर को कितना पे करेंगे 1500। बात आती है कि इस 1500 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहां ध्यान रखना, इस 1500 को हम जो हमारा प्रॉफिट है लॉस रेशियो का कितना है 2:3, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसी कंडीशन में देखो नोट दिया है, इनएडुकेट प्रॉफिट हमारा इनएडुकेटेड है, प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्सपेंसेस के रेशियो में। एक्सपेंसेस दैट मींस ये जो हमारा फर्म ने पार्टनर्स को पे करना है, वो क्या है फर्म के लिए एक्सपेंसेस, तो इसमें फर्म ने पार्टनर को क्या पे करना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करनी है, कितना पे करना है 1200, 600, तो इनका रेशियो कितना आ गया 2:1। इसी तरह अगर सैलरी कमीशन बोनस ये सब कुछ होता तो मैं क्या करता, ये सारा लिख लेता, मैं यहाँ शो करके बताता हूँ आपको। सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है ए बी की, सैलरी हो जाती है ए बी की, कमीशन, तो इनको टोटल करता, इन टोटल पर जो रेशियो आता, इस रेशियो में मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट करता, अपने प्रॉफिट को। क्लियर, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्सपेंसेस के रेशियो के अंदर, ना कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 डिवाइड करेंगे 2:1 में, 1500 1500, ओके। एप्रोप्रिएशन की कंडीशन के अंदर है उतना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड कंडीशन आती है ये चार्ज। अगर चार्ज माना है फिर तो सिंपल वही जो पहली वाली कंडीशन हम करके आए हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सेम वही होगा। बाय पी एंड एल 1500, आंधी है तूफान है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, चार्ज है, ओके। चार्ज बढ़ लग गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1200, 600, 1200 इसको दे दिए, 600 इसको दे दिए, टोटल 1800। अब टोटल इसका इस साइड का ज्यादा है 1800 इसको लेंगे, तो इस इधर साइड क्या आ गया 300 रुपए का लॉस। इस लॉस को कौन बेयर करेगा, पार्टनर बेयर करेंगे। मिस्टर ए एंड बी लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दे रखा है 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 120 मिस्टर ए, 180 मिस्टर बी। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो पी एंड एल के एक्सपेंसेस है, उसमें चार्ज एप्रोप्रिएशन का मतलब नहीं है, वो तो आपको पे करना ही करना, क्योंकि वो एक्सपेंसेस थर्ड पार्टी के हैं। थर्ड पार्टी ये नहीं देखेगी कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, हम उनको ये नहीं कह सकते कि भैया हमारा इस साल तो प्रॉफिट हुआ नहीं, हम नहीं देंगे, वो तो करने ही करने हैं। अब उसके बाद आती है बात पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, उसमें दो कंडीशन है आपकी, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, ओके। अगर चार्ज बढ़ लगा है तो ये देखो हमने पे की है, कुछ भी हो जाए पे करना है, उसके बाद जो लॉस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए अगर एप्रोप्रिएशन लगा है तो हमने क्या किया, इस वे से, मतलब जितना प्रॉफिट है उतना हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला तो हमने कौन सी कंडीशन माननी है, ये एप्रोप्रिएशन वाली कंडीशन माननी है। क्लियर, होप आपको भी ये इनएडुकेट प्रॉफिट का टॉपिक क्लियर हुआ होगा 100%। फिर भी किसी का डाउट है, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। और 12th कॉमर्स बार मैं आपको कह रहा हूं, बी केयरफुल ऑन योर स्टडी, ओके। थैंक यू।